नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, कल हमने आपको एक नोटिफिकेशन अपडेट दिया था जिसमें कि बिहार में इस विभाग को लेकर यह 11 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार का ये कौन सा विभाग था? तो बिहार का समाज कल्याण विभाग था, जिसमें कि जिलावार ये नौकरियां निकाली गई हैं। कैसे आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इस वीडियो को, और आपको यहाँ पे प्रिंट तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको प्रोसेस सारा बताएंगे, कहां से जाके आपको आवेदन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आपको मैं इसका थोड़ा नोटिफिकेशन अपडेट दिखलाना चाहूँगा यहाँ पे। तो आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे दोस्तों, तो आपको एक नोटिफिकेशन कल हमने आपको दिखाया था कि ये जो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख के लिए अधिनियम 2015 के धारा 27 के तहत यहाँ पे देखरेख संरक्षण अधिनियम जरूरतमंद बालकों के आवासन, विकास और पुनर्वास के लिए ये निकाली जा रही है। और ये राज्य के हर एक जिले में करीब 5 वैकेंसी है ना, हर एक जिले में 5-5 वैकेंसीज है। तो आप वो जिला भी देख सकते हैं कौन कौन से जिले में ये वैकेंसीज हैं। टोटल 36 जिलों में है, क्योंकि बिहार में 38 जिला है, बट यहाँ पे 36 जिलों का नाम दिया गया है। उन हर जिलों में यह लगभग 4 से 5 पदों की ये वैकेंसी अपडेट की गई है। आप भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में इसका सारा डिटेल आपको बताया भी है। लास्ट फॉर्म भरने का जो तिथि है वो आपको 11 जुलाई रखा गया है, और उससे पहले आपको यहाँ से फॉर्म को भर लेना है। उम्र जो है 30 साल जो है आपका न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि एज क्राइटेरिया जो है 30 साल होना चाहिए, और अधिकतम जो है 65 वर्ष के छात्र जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात भी ध्यान जरूर रखिएगा। 11 जुलाई तक आपको इसको आवेदन कर लेना है, शाम के 5 बजे तक। तो ये दोनों चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। आपको ये जो लिंक दिया गया है, चूंकि इस लिंक के बारे में बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि आवेदन करने का, कि कहाँ से और कैसे आवेदन करना है। तो सोशल वेलफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पे ये लिंक दिया गया था, ठीक है, जो कि जुवेलियन जस्टिस बोर्ड एंड द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लेकर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाके क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्लिक करना है और आप आ जाएंगे इस पेज पे। इस पेज पे जैसे आएंगे, आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए भी लिंक दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी लिंक दिया गया है, लॉगिन का भी लिंक दिया गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा डायरेक्टली यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ से एडवर्टीजमेंट तो दिखला दिया, बट अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपका एक रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें 2 तरह के पद दिए गए हैं। एक तो पद है आपका सोशल वर्कर मेंबर को लेकर, जो कि जुवेलियन जस्टिस बोर्ड यानी कि जेजेबी के लिए है। आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, या सोशल वर्कर मेंबर CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लेकर है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसी जिले के लिए आप सिर्फ योग्य अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर होम डिस्ट्रिक्ट ओनली फॉर द पोस्ट। आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो छात्र आवेदन करेंगे अपने जिले के लिए, सपोज मान लीजिए अगर आप रोहतास से हैं तो आप रोहतास पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे नाम जो पूछा गया है, जो आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है, नाम डालिएगा। मिडिल नेम है तो डालिएगा, अन्यथा लास्ट नेम उसको डाल दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए राहुल कुमार नाम है, तो राहुल जो है उसका फर्स्ट नेम हो गया, और कुमार जो है उसका लास्ट नेम हो गया, मिडिल नेम उसका नहीं होगा कुमार। और राहुल कुमार सिंह होता तो कुमार उसका मिडिल नेम होता और सिंह उसका लास्ट नेम होता। बहुत सारे छात्र यहाँ पे ये गलती करते हैं फॉर्म, जिसके चलते रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले होकर आ जाएगा। जैसे ही डालेंगे आप अपना फादर नेम भी उसी तरह से डालेंगे, मिडिल नेम और उनका लास्ट नेम डालेंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो सर्टिफिकेट पे है वो डाल लीजिएगा। जेंडर कौन सा है, आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर हैं, यहाँ पे आप अपना अपडेट कीजिएगा। फिर उसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी, किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, EBC, BC, SC, ST, जो भी है आपकी कैटेगरी यहाँ पे बताइएगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में एक चीज़ लिखा भी गया है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, कि जो भी इसके लिए आवेदन करेंगे उनमें से 2 महिलाएं कम से कम जरूर सेलेक्ट की जाएंगी, जिनमें से कम 2 महिलाएं और कम से कम 1 समूह सदस्य जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से है, और अन्य 1 सदस्य जो है पिछड़ा वर्ग से या अन्य पिछड़ा वर्ग से होने की यहाँ पे अपडेट है। तो 5 वैकेंसीज में इस तरह से आपका यहाँ पे अपडेट लिया जाएगा। तो अपना कैटेगरी जरूर बता दीजिएगा, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा इसको। और अपना एक ईमेल आईडी जरूर यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। और ये जो है इस पर आपको मैसेज और मेल जा सकता है,
मोबाइल नंबर भी आपको अपना डालना होगा और यहाँ पे दोस्तों ये वैलिड आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे कि SMS वगैरह जा सके जो भी अपडेट कीजिए। एक आपका व्हाट्सअप नंबर भी जरूर डाल दीजिएगा और पासवर्ड यहाँ पे डाल लीजिएगा, खुद से क्रिएट कर लीजिएगा। अब देखिए पासवर्ड क्रिएट करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक कैरेक्टर आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए और एक कैरेक्टर आपका जो है स्मॉल लेटर में, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर वाला कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह से 8 से 10 तक है ना, 10 से ज़्यादा बड़ा भी पासवर्ड मत बनाइएगा 10 डिजिट से। और यहाँ पे कंफर्म वही पासवर्ड डाल के और इस कैप्चे को यहाँ पे डालना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए मैं एक रजिस्ट्रेशन आपका कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सारे प्रोसेस यहाँ पे अपने डाल के और जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से सामने निकल कर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कर लिया है। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट भी जरूर निकाल लेना है, ठीक है। अब कंटिन्यू टू क्लिक पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे और अपना ये जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है इसको ध्यान से रखिएगा याद से आप लोग, है ना, कि आपको यही डाल के फिर क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया है, वैसे तो आप लोग भी इसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म भरने को लेकर ही चूँकि आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को। ओके, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू एंड क्लिक हियर एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है ये आपका यूज़र आईडी मांगा है, तो जो मेरा यूज़र आईडी है वो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे दोस्तों तो आपका ये पेज इंस्ट्रक्शन का खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई कंफर्म रीड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा कि आपने यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। वैसे आप इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर थ्रू आउट पढ़ लीजिएगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके जॉब से रिलेटेड ही दिए गए हैं। आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है यहाँ पे ग्रीन होकर आ जाएगा। देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दिया। अब आपको यहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें कि आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे जैसे ये सारे प्रोसीजर है टोटल 9 पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे भरता जाता हूँ और ये सारे डिटेल दिखलाता भी जाता हूँ यहाँ से। तो पर्सनल डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से आपसे जो है आपका सारा डिटेल मांगा है, जैसे कि मदर्स नेम और आपका जो है यहाँ मांगेगा और साथ में आपका एड्रेस मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा और इसके बाद जो है आपका परमानेंट एड्रेस मांगेगा, पिन कोड वगैरह मांगेगा और आपका होम डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक है, जैसे कि मान लीजिए आप किस ब्लॉक से आते हैं उसका भी अपडेट यहाँ से मांगेगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और सेव पे नेक्स्ट पे चले जाइएगा। सेव जैसे कीजिएगा उसके बाद गो टू होम पे क्लिक कर लीजिएगा, आप सीधे इस होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सॉरी इस पेज के होम पेज पे आ जाएंगे और या तो फिर आप यहाँ पे आएंगे और ये देखिए मैं इसको पहले भर लेता हूँ, फिर भर के ही आपको अपग्रेड करता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे आप पर्सनल डिटेल डालेंगे तो यहाँ भी इस तरह से आपका ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जो है ईमेल और मोबाइल नंबर पे एक OTP कन्फर्मेशन मंगवाएंगे। तो यहाँ भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे आपका OTP कन्फर्मेशन मंगवा लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आपका ये पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, गो टू होम पे क्लिक कर लेना है या फिर आप यहाँ से होम पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका पर्सनल डिटेल है ये भी यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब OTP कन्फर्मेशन यहाँ पे है, उसके मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो अपना ईमेल आईडी पे भी जो है यहाँ पे अपना डालेंगे ईमेल आईडी और जनरेट ईमेल OTP क्रिएट करके मंगवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो स्टेप है आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन के क्वालिफिकेशन को लेकर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके नोटिफिकेशन में कि इसका जो डिटेल मांगा गया है वो स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिएगा ये सारे कागजात आपको संलग्न करके देने भी होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपको जब भी इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है कि स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए तथा साथ में सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्नातक का भी डिग्री चलेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ से क्या करना है, स्नातक का डिग्री भी डाल देना है, ग्रेजुएशन का डिग्री कि आपने किस में किया है, BA किया है या BCom किया है ना, ये आपको यहाँ पे बता देना है, या फिर BSc किया है या BTech किया है, जो भी आपको बताना है यहाँ पे बताएंगे। किस सब्जेक्ट में किया है पूछा जाएगा तो वो भी आपको बता देना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर BTech किया है आपने
किस डिसिप्लिन में किया है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके आएंगे और जैसे कि साइंस में है तो अदर्स में है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको अपना डिटेल डालना होगा, किस साल आप पास किए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल यहाँ पे डालना होगा। सपोज मान लीजिए कि आपने 2015 में इसको पास आउट किया, 2014 में, फिर यहाँ पे अपना जो है फुल मार्क्स आपको बताना होगा, कितना मार्क्स आया हुआ था आपका। ठीक है, तो मान लीजिए कि 16 यहाँ पे, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि 3100 आया है आपका, है ना, और ये टोटल 3200 का पेपर है। ऐसा कुछ अगर बताना है तो बताइएगा इसमें, या फिर ग्रेजुएशन में जितना आपका टोटल मार्क्स से जोड़ के जो भी आया है, फुल मार्क्स जितने में से आया है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का बताइएगा, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखा है तो उसका बताइएगा। तो ये सारा डिटेल यहाँ से आपसे मांगा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना डिटेलिंग करना है। ओके, ये चीज़ समझ गए आप यहाँ पे। तो यहाँ से आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का पूछेगा। एक्सपीरियंस है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे, अगर है तो ज़रूर बता दीजिएगा, आप ही को प्रेफरेंस यहाँ से मिलेगा। और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो यहाँ से ऐड करके इसको यहाँ से ऐड भी कर लीजिएगा, आपके लिए ब्लॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस को जी हाँ मतलब देख भी सकते हैं, आगे भी बता सकते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे जो है फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर भी अपलोड मांगा जा रहा है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है ना वो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके होम पेज पे आके। ठीक है, जहाँ से आप अप्लाई करने वाले लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा नीचे आके, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा बताएगा, 200x230 के पिक्सल में आपका फ़ोटो होना चाहिए और 140x60 के साइज़ में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके स्कैन करके इस PDF फॉर्मेट में डाल लीजिएगा, क्योंकि 400 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और स्नातक का जो या स्नातकोत्तर का है सर्टिफिकेट वो डाल लीजिएगा। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के रूप में बना लेंगे PDF फॉर्मेट में और उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा उस चीज़ को, यह मांगा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया पहले ही। और यहाँ पे फ़ोटो अपना अपलोड कीजिएगा, फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा और यहाँ पे जो है सिग्नेचर का साइज़ वगैरह सब यहाँ भी मेंशन किया गया है, आपको दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये है आपका फ़ोटो का और यहाँ पे है आपका सिग्नेचर का, और साइज़ देख लीजिएगा 50 KB से ये बड़ा नहीं होना चाहिए और ये 20 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का, यहाँ से लिंक एक्टिवेट। अब जो अगला है 7वां, जो कि आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स बोलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाके ये आपसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगेगा एज प्रूफ के लिए, और आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांगेगा यहाँ पे। ठीक है, उसको भी अपलोड करना, PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना, ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, जो जिस अगर कैटेगरी से आपने आवेदन किया है उसके लिए यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है BC, EBC या जनरल का तो नहीं मांगेगा, जनरल में EWS का मांगेगा, बट अगर आप आवेदन करते हैं उससे तो ठीक है। फिर यहाँ पे सेव कर लीजिएगा और फिर आप जब होम पे आएंगे इसको सेव करने के बाद, तो यहाँ से आपसे बोलेगा कि आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इन सभी को आप लोगों ने फॉर्म भरा है, जो इसमें जो जो चीज़ें आपने बताई है ये आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। ठीक है, जो नहीं बताया उसको मत क्लिक कीजिएगा और फिर इसके बाद ये क्लिक करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर लीजिएगा तो आपका फॉर्म यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और फाइनलाइज करना है तो फाइनलाइज एक्शन फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट और प्रीव्यू भी कर लेंगे आप अपने फॉर्म का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों का फॉर्म भरते समय। यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करके और प्रिंट कर लीजिएगा इसका या प्रीव्यू देख लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, गो टू होम पेज पे क्लिक कर लेना है और सीधे होम पेज पे आ जाना है। ठीक है, एक बार लॉग आउट होके इसका सारा डिटेल चेक कर लीजिएगा कि आपने फॉर्म भर लिया है, कोई फीस चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको जो होगा देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें गलत तो नहीं हुई है कोई चीज़ भरने में, यहाँ से आप रीचेक भी कर लीजिएगा। एज क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया, 30 से 65 साल के बीच के छात्र ही इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है इस फॉर्म को भरने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इस वैकेंसी को लेकर तो भी आप यहाँ से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने आप तक ये सारी डिटेल पहुँचाई है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिएगा। जय हिंद।